अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के चिप्स और ये बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। जितने भी आपको चिप्स बनाने हों आप उस हिसाब से आलू ले लें। और ये मीडियम साइज़ के आलू हैं, बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के जो आलू होते हैं उनसे इतने अच्छे चिप्स नहीं बनते। तो आप मीडियम साइज़ के आलू ले लें और इसके बाद फिर हम इसको पील कर लेंगे। पील करने के बाद हम इसे स्लाइस कर लेंगे। कुछ स्लाइसेस मैं इस नाइफ़ से करूँगी और कुछ स्लाइसेस मैं स्लाइसर से भी करूँगी, लेकिन हमें बहुत ही थिन स्लाइसेस इसके करने हैं। ये देखिए मैंने आलू को पील कर लिया है। अब मैं नाइफ़ से इसके कुछ स्लाइसेस कर रही हूँ। इसे बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए चिप्स को चारों तरफ से जो स्लाइस है आलू का इसे, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सा होना चाहिए, बिल्कुल थिन होना चाहिए। देखें ये इस तरह से हो गया है, बिल्कुल थिन है, ये इतना परफेक्ट नहीं है। जो स्लाइसेस हम इस स्लाइसर से करते हैं वो बहुत ही बेस्ट रहते हैं। तो अगर आपके पास कोई स्लाइसर हो तो उससे आप आलूओं को स्लाइस कर लें। आलूओं को स्लाइस करने के बाद मैंने इस तरह से बोल में जो पानी था उसके अंदर आलू डाल दिए हैं तमाम। और इसके बाद ये पानी थोड़ा सा गदला सा हो जाएगा, बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सा नहीं रहेगा। इसका मतलब है तमाम स्टार्च जो आलूओं के स्लाइसेस में था वो इसमें निकल गया है। ये देखें इसमें स्टार्च निकल गया है। अब हम इसको धो लेंगे इन आलूओं को। अब हमने दूसरा पानी ले लिया है, आलूओं को धो लिया है। अब इस पानी में हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। एक मर्तबा हमने सादे पानी में आलूओं को भिगोया था, उसके बाद उन्हें धो लिया था और छन्नी में मैंने रख दिया था। अब दूसरे पानी में मैंने थोड़ा सा नमक शामिल किया है और उसके अंदर ये आलू डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर इन आलूओं को 15 से 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको दोबारा से छान लेंगे, आलूओं को पानी इसका फेंक देंगे। अब हमने पेपर टॉवल ले लिया है और उसके ऊपर तमाम आलूओं को इस तरह लेयर्स की शक्ल में हम लगा देंगे। अगर आपके पास किचन टॉवल हो तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरा सा कोई भी टॉवल या एब्जॉर्बेंट पेपर लेकर हम उसके ऊपर आलूओं को रख लेंगे और इनको तमाम अतराफ़ से हमें बेसिकली ड्राई करना है। अब हम एक और एब्जॉर्बेंट पेपर या टिश्यू पेपर लेकर इन्हें ड्राई कर लेंगे। आलूओं को थोड़ा सा हमें ड्राई कर लेना है। जब आलू ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद हम तेल को गर्म कर लेंगे। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम आंच इसकी बिल्कुल कम कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर आलूओं को नहीं पकाना है। अब तो मैंने एक आलू का छोटा सा पीस डालकर इसे चेक कर लिया है। ये देखें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और आंच भी मैंने अब इसकी कम कर दी है। तो इस तरह से कुछ स्लाइसेस मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। कोशिश करें कि आप कोई बड़ी और चौड़ी कढ़ाई लें और उसमें फैला हुआ तेल इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा तेल हो और बहुत कम जगह में हो तो आलू के स्लाइसेस एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे। तो इसलिए आप तेल की क्वांटिटी भले से कम रखें, लेकिन जो बर्तन आप इस्तेमाल करें वो थोड़ा सा उसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। और एक एक स्लाइसेस को अलग अलग इस तरह से शामिल करें तेल में और इसको साइड्स को इसकी टर्न करते रहें। जब ये किनारों से गोल्डन होने लगेगा तो फिर हम इसको दोबारा से किसी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी इसमें से रिमूव हो जाए। ये देखें किनारों से ये आलू गोल्डन होने लगे हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल कर इन्हें ड्राई कर लूँगी ताकि इनका एक्सेस ऑयल ना रहे साथ। अब हमने चिप्स जो हैं ये एक एब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लिए हैं और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। सर्व करने से पहले आप इन चिप्स के ऊपर थोड़ा सा नमक या काली मिर्च पाउडर या फिर रेड चिली पाउडर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा शेक करेंगे तो ये तमाम अतराफ़ में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बहुत ही मज़ेदार से चिप्स तैयार हो जाएंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही थिन हैं। तो इस रेसिपी से इन चिप्स को बनाकर ज़रूर देखें। आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।